राइट साइड से है राइट के सॉफ्टवेयर को अपलोड कर देंगे तो भी सर कुछ काम हो सकता है। जी सर थैंक यू। Madam, can you hear me?
Madam, if you can hear me, kindly unmute yourself. Yeah, sir. I'm hearing you, sir. Hello. Yes, ma'am. You can start your class. You are co-host now, ma'am. I'm muting all the participants. Madam, kindly unmute once again. Yeah, sir. It's okay. Actually, automatically it's unmuted, sir. Okay. Now you can start your class, ma'am. It is Okay, now thank you, unmuted. You are unmuted. Okay. Good afternoon, everybody. Once again, welcome to all of you in my class. आज आपका स्वागत है. आज फिर से आपका स्वागत है मेरी क्लास में. प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन. कल हमने प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था. What is the importance of plumbing and what is the importance of sanitation in interior designing and decoration and what is the use of that. इनका यूज क्या है और इसको हम क्यों मतलब अप्लाई करते हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है. Whenever before the construction of any building, किसी भी बिल्डिंग का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पहले ही इसे हमें क्यों इसकी प्लानिंग करनी चाहिए. तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी. एंड सैनिटेशन में ट्रैप्स के रिगार्डिंग भी हमने पढ़ा था एंड उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हमने पढ़े थे कि व्हाट इज द दैट मटेरियल्स यूज इन दिस. Now today we continue this lecture. हम आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे एंड इस लेक्चर के थ्रू आगे हम जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं हम उसको पढ़ेंगे. ओके. नाउ आई वांट टू शेयर द माय slide with you. Just wait. Just a minute. PPT. Okay. Now, once again, today's हम plumbing and sanitation को continue करते हुए आगे हम पढ़ेंगे कि what is the pipe system. Pipe system के जितना भी material था, जो भी related to आपका plumbing and sanitation से related था, वो सारा material हम कल पढ़ चुके हैं. तो आज जो है हम इसके रिगार्डिंग जो भी इनका यूजेस क्या है, पाइप का पर्पस क्या होता है, हम किस तरह का सिंगल पाइप डबल पाइप हम कैसे यूज करते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग. ओके. बिल्डिंग सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम में हमें जो पाइप सिस्टम होते हैं ये कई तरह के पाइप सिस्टम होते हैं. मेनली जो होता है 2 पाइप सिस्टम, 1 पाइप सिस्टम, सिंगल स्टैक सिस्टम एंड सिंगल स्टैक पार्शियली वेंटिलेटेड सिस्टम. ये एज पर द सिलेबस आपका जो इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिटेल्स बता रही हूँ. अगर आपको अदर डिटेल्स भी चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद माई मेल आईडी. आप मेरी मेल आईडी के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. एज पर द इंटीरियर डिजाइन सिलेबस आई एम टेलिंग 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम. ओके. 2 पाइप सिस्टम क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टैक्स होते हैं फॉर सॉइल एंड वेस्ट विद एस ASP and 1 पाइप सिस्टम क्या होता है? कंबाइंड स्टैक फॉर सॉइल एंड वेस्ट वाटर. ये वेस्ट वाटर और सॉइल वाटर का कॉम्बिनेशन विद एंटी सिंपेज पाइप जो होते हैं उनके थ्रू इसका यूटिलाइजेशन होता है. आगे मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बताऊंगी. अभी तो आपको इसकी डेफिनेशंस बता रही हूँ. व्हाट इज द यूज ऑफ 2 पाइप सिस्टम, 1 पाइप सिस्टम एंड सिंगल स्टैक सिस्टम. ओके. Now single stack system, combined stack for soil and waste water without anti seepage pipe. ये भी सिंगल स्टैक सिस्टम जो सीपेज पाइप के लिए यूज होता है. विदाउट सिंगल स्टैक पार्शियली वेंटिलेटेड सिस्टम बाया मीडिया बिटवीन 1 पाइप एंड सिंगल स्टैक. ये जो पर्पस है सिंगल स्टैक पार्शियली जो वेंटिलेटेड होता है किसके बिटवीन होता है? 1 पाइप और सिंगल स्टैक के बीच. ओनली सॉइल टैप्स आर वेंटिलेटेड. जो सॉइल टैप्स होते हैं उनको ये वेंटिलेटेड करता है. ओके. नाउ प्लम्बिंग में 4 प्रिंसिपल्स होते हैं. जो प्रिंसिपल्स मैंने अभी आपको बताए हैं कि 4 प्रिंसिपल्स के सिस्टम होते हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हैं स्पेशली इन प्लम्बिंग वर्क. जो भी बिल्डिंग वो कोई भी हो, रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, स्मॉल प्रोजेक्ट हो, लार्ज प्रोजेक्ट हो, एनीथिंग एल्स. बट इन 4 प्रिंसिपल्स को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें सैनिटेशन और प्लम्बिंग के रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. ओके.
two pipe system, one pipe system, single stack system and partially ventilated single stack system. Two pipe system होता क्या है? This is the best and most improved type system of the plumbing. ये सबसे अच्छा system है, improved system है किसके लिए? Plumbing के लिए. In this system, two sets of vertical pipes are laid. दो vertical pipes होते हैं जिनको डाला जाता है. Like that is one of the draining night soil and other the drainage sludge. एक तो ड्रेनेज नाइट सॉइल के लिए होता है और अदर ड्रेनेज सलेज के लिए होता है. द पाइप ऑफ द फर्स्ट सेट कैरिंग नाइट सॉइल आर कॉल्ड सॉइल पाइप्स. जो नाइट सॉइल होते हैं उनको जो है सॉइल पाइप्स कॉल करते हैं हम. एंड द पाइप्स टू बी सेकंड सेट, जो सेकंड सेट होता है कैरिंग सलेज फ्रॉम द बाथ एटसेट्रा आर कॉल्ड सलेज पाइप और वेस्ट पाइप. जो बाथरूम वगैरह से कनेक्ट होता है उसको हम सलेज पाइप या वेस्ट पाइप कहते हैं. इज इट क्लियर? Next one is that the pipe system is a set carrying night soil and called the soil pipes, and the pipes of the second set is carrying sludge from bath etc. are called the sludge pipes or waste pipe. The soil fixtures such as the latrines and urinals are thus all connected through the branch pipe to be the vertical pipe. जितने भी urinals या latrines के जो पाइप होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं ब्रांच पाइप से. मैंने आपको कल भी बताया था जो टॉयलेट का जो वेस्टेज होता है वो हमारा ना तो गोली ट्रैप में जाता है, वो डायरेक्ट हमारा सीवर से कनेक्टेड होता है. ओनली टॉयलेट का जहां से वेस्टेज जाता है. ये इसके वर्टिकल दो पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू इसको निकाला. वेयर द स्लज फिक्चर्स सच एज द बाथ, सिंक, वॉश बेसिन्स etc. all are connected through the branch pipe to the vertical waste pipe. कल अगर आपको एक याद हो तो मैंने आपको बाथरूम की एक इमेज दिखाई थी. इफ इट इज पॉसिबल मैं अगेन आज दिखा दूंगी. उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो पाइप सिस्टम है, जो ड्रेनेज का जो सिस्टम है, जो वॉश बेसिन है, बाथ टब है एंड जो उसमें वॉशिंग एरिया का जो पाइप है वो हमारा कनेक्टिविटी होती है एक पाइप से जिसके थ्रू में वो वेस्टेज पाइप पे जाके कनेक्ट हो जाता है. द सॉइल पाइप एज वेल एज द वेस्ट पाइप आर सेपरेटली वेंटिलेटेड बाय द प्रोवाइडिंग सेपरेट वेंट पाइप एज शोन इन द फिगर. मैं आपको इसके थ्रू भी आज समझा देती हूँ. क्या देखिए, ये हमारा वेंटिलेटेड पाइप जो हमारे जो पाइप दिए हुए हैं ये वेस्ट पाइप्स हैं हमारे. ये टब, ये किचन सिंक और वॉशरूम एंड बाथरूम का है. ये भी टब, ये बाथरूम का पूरा जो दिया हुआ है इसमें ये वेस्टेज पाइप है. ये जो दिया हुआ है ये वेस्ट, ये वेंटिलेटेड पाइप्स है. ये हमारे वेस्टेज पाइप है. ये नीचे गोले ट्रैप है और ये हमारा मेन जो होल होता है सैनिटेशन मतलब जो सेप्टिक टैंक होता है उसके लिए यहाँ पर ये जा रहा है कनेक्शन. एंड ये हमारा सॉइल पाइप है और ये सॉइल पाइप यहाँ पे जो वॉश बेसिन और ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर एंड ये रूफ, ये सारे इस तरह से कनेक्टिविटी हमारी रहती है जिसके थ्रू हम इजिली अपना जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं. फिटिंग्स को हम इस तरीके से करते हैं. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ये एलिवेशन के थ्रू, वो तो मैंने आपको लाइन डायग्राम के थ्रू बताया कि किस तरीके से जो वॉश बेसिन होता है आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सिस्टम तो एक ही होता है ना. सिस्टम तो एक ही होता है. आपका जो टब है, किचन है, ये सारा कुछ आपका एक ही अकॉर्डिंग होगा और ये वेस्ट पाइप और वेंटिलेटेड पाइप के थ्रू है. देन यहाँ पर देखिए वही चीज है. ये सिंक है आपका, ये वॉश बेसिन है, ये वॉश बेसिन है आपका और ये पूरे यूटिलाइजेशन किए हैं. ये ट्रैप्स जो यूज हुए हैं, जो नीचे ट्रैप्स लगते हैं SPQ जो ट्रैप्स मैंने कल आपको बताए थे वो ट्रैप्स यूज होते हैं. देन उनके सिस्टम, ये हमारा जो पाइप सिस्टम है आप देख रहे हैं कि फाउल जो गैसेज जो मैंने कल आपको बताई थी यानी कि जो वेंटिलेशन के लिए यूज होती हैं, तो ये फाउल गैसेज के लिए एक हमारा ड्रेनेज सप्लाई के लिए होता है एंड देन वन इज हमारा जो होता है वो फाउल गैसेज के लिए होता है. ओके, नाउ अगेन हम नेक्स्ट में इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस. देखिए मैंने आपको हमेशा किसी भी चीज का एडवांटेजेस भी होता है, डिसएडवांटेजेस भी, जो हमें जानने बहुत जरूरी थे. अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी आइटम्स का एडवांटेजेस नहीं पता है, डिसएडवांटेजेस नहीं पता है, तो हम लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ कैन वी यूज दिस, वी कैन यूज और नॉट. तो वो कंफ्यूजन को दूर होने के लिए हमारे जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं बाय हार्ट हमें लर्न होने चाहिए. ये मेरा मानना है. ओके, बाकी आप लोगों की अपनी खुद की गाइडलाइंस भी होंगी सेल्फ की. ओके, तो एडवांटेजेस क्या है टू पाइप सिस्टम के? एंश्योर सेपरेशन ऑफ द फाउल सीवेज फ्रॉम द वेस्ट वाटर, नो ड्रेनेज ऑफ द बैकफ्लो ऑफ सीवेज इन द वेस्ट फिटिंग,
In case of blockage of the soil pipe, enabling use of the wastewater directly for the irrigation, gardening. Separate wastewater stack permits arrest of the solids from kitchen in the gully trap, thus preventing the from entering sewer. Gully trap needs to be cleaned periodically. यह जो गुली ट्रैप मैंने आपको बताया था, जो हमारा किचन और बाथरूम, नॉट वॉशरूम, सॉरी टॉयलेट, ओके, वॉशरूम यानी कि जो वॉशिंग एरिया है हमारा, बाथरूम जो है और किचन है, ये तो हमारा गुली ट्रैप से अटैच होता है, जितना भी हमारा वॉशिंग का है। बट जो हमारा ड्रेनेज, जो हमारा सलेज है, जो हमारा टॉयलेट का है, वो हमारा गुली ट्रैप में कभी अटैच नहीं होता, ओके। तो वो हम टाइमली हम उसको क्लीन अप करते हैं ताकि कोई भी अगर ब्लॉकेज के प्रॉब्लम हो वो उसको सॉल्व किया जा सके। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? Are difficult to install in high-rise buildings where stacks terminated in the service floor or in the ceiling of the basement. जहाँ पर बहुत हाई रेज बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इन द हाई फ्लोर की जो सीलिंग होती है और बेसमेंट तक उसको अटैचमेंट करना होता है, अगर वो अटैचमेंट नहीं होगा तो लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रन्स टू बी रीच, एक्सटर्नल वॉल्स, एक्सटर्नल सीवर्स। इसके जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल्स जो रन्स होते हैं वो एक्सटर्नल ही हमें निकालने होते हैं। अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, जो आजकल फ्लैट्स मिल रहे हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स मिल रहे हैं, अगर आप उनको विजिट करेंगे, सर्वे विजिट इन द सेंस आप अगर एक सर्वे भी करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अगर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है तो वहां पर भी आप देखेंगे बालकनीज के साइड में, मतलब एक यहाँ पे ये दोनों पाइप्स जो है आपको ओपन ही दिखाई देंगे, आपको ये कवरअप दिखाई नहीं देंगे। प्रोविजन ऑफ गुली ट्रैप डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन अबव सिचुएशन। जो गुली ट्रैप का जो डिफिकल्टीज होती हैं वो जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इन द सेंस कि हम टाइम पे अगर उसको नहीं देखते हैं तो उसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिक्वायर मोर सॉफ्ट डक्ट स्पेस, इसमें ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट और डक्ट स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। Consigned shaft is result in difficult to maintain system used in the India as matter of conventions and conservation approaches rather than as a pragmatic approaches. तो ये तो हमारे जो टू पाइप सिस्टम है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। वन पाइप सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में हम क्या काम करते हैं? In this system, instead of using two separate pipes, इस पे दो separate pipes होते हैं for carrying sillage and night soil as it done in the above description two pipe system, जो कि हमारा already two pipe system में बताया जा चुका है। Only main vertical pipe is provided which collects the night soil as well as the sillage. इस पे केवल एक ही पाइप होता है जो नाइट सॉइल और सलेज दोनों का ही यूज होता है। वाटर फ्रॉम द देयर रिस्पेक्टिव फिक्सचर्स थ्रू द ब्रांच पाइप, उसको ब्रांच पाइप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस मेन पाइप इज वेंटिलेटेड, ये जो मेन पाइप होता है उसको वेंटिलेटेड किया जाता है इन इटसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग काउल एट इट्स टॉप, इसके टॉप पे काउल दिया जाता है जहां से इसको हैंडल करता है। एंड इन एडिशन टू दिस सेपरेट वेंट पाइप इज आल्सो प्रोवाइडेड एज शोन इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। जो वेंटिलेटिंग सेपरेट पाइप है ये मस्ट होता है, इसको जरूर दिया जाता है। ये आपका सेम है, मेन सेप्टिक टैंक जो होल है आपका वो है, टब है, वॉश बेसिन है, किचन है, टब। ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यहाँ पर वॉश बेसिन लगा है। देन ये भी आपका वेस्ट पाइप से जाके अटैच होगा और वन पाइप इसका वेंटिलेशन पाइप से जाएगा। एंड फर्स्ट फ्लोर पे वॉश बेसिन लगा है। देन ये वन पाइप इज दिस कनेक्टिविटी है इनकी। एंड ये तो और WC है तो ये डायरेक्ट आपका जो इससे अटैच है। ओके, नाउ ये टब है और ये आपका वॉश बेसिन से ये सारी चीजें हैं। तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट आगे और डिटेल्स में मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारा वन पाइप सिस्टम है। आप यहाँ से एलिवेशन जो सेक्शन है, सेक्शन के थ्रू आपको पता है समझने की कोशिश की है। ये तो हमारा फाउल गैसेस यानी जो वेंटिलेशन, फाउल गैसेस और वेंटिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो ये जो है हमारा कंपलसरी है कि ये रहता है हमारा, और ये हमारा पाइप सिस्टम है जिसमें हमारा ड्रेनेज, सलेज और सॉइल नाइट सॉइल वेस्ट जो जाता है वो सारा हमारा इस तरीके से। तो देखिए ये वॉश बेसिन है, ये टॉयलेट है, इनका सारा डायरेक्टली कनेक्टेड विद द दिस पाइप। ओके, नेक्स्ट इज वन पाइप सिस्टम। वन पाइप सिस्टम के भी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है चलिए हम देख लेते हैं।
largely replaced two pipe system in most developed countries. Fast becoming preferred system in other parts of the world. High quality pipes, fittings and installation techniques available these days. Constant flow of water ensures reducing in blockage problem. ये blockage problem को reduce भी करता है. Eliminated gully traps thus preclude the need to clean them. Require laser shaft duct space. शाफ्ट और डक्ट जो तो देखिए 2 पाइप सिस्टम हो चाहे 1 पाइप सिस्टम हो, आपके जो शाफ्ट होते हैं और डक्ट होते हैं ये दोनों में ही रिक्वायर होते हैं. क्विक टू कंस्ट्रक्ट एंड कमीशंस ये बहुत जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं क्योंकि डुअल पाइप में जो डबल पाइप सिस्टम होता है उसमें हमें थोड़ा काम वर्क ज्यादा करना होता है, बट अच्छे वो भी होते हैं. डेंजर ऑफ बैक फ्लो ऑफ सीवेज इन वेस्ट फिटिंग. इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि बहुत डेंजर होता है बैक फ्लो. अगर इसमें जो बैक फ्लो होता है ना तो सीवेज इन वेस्ट फिटिंग तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है. ओके नाउ इसके हम फैक्टर्स देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या है फेवरिंग वन पाइप सिस्टम के. यूजेस जो होता है लो मिनिमम जो है फ्यूजिंग जो पाइप है connected at each floor and low occupancy results in the difficult to ensure self cleaning velocity. इस पे जो वन पाइप सिस्टम जो है इस पे सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी को भी प्रोवाइड किया जाता है कि ये इजिली जो है इसके रिजल्ट जो है वो डिफिकल्ट प्रोवाइड नहीं होते हैं. ओके constant flow ensures the reduced blockage by achieving optimal flow condition especially in horizontal stretches. जो horizontal stretches हैं उनके थ्रू इनको improve किया जा सकता है. इसकी एंश्योरिटी है कि जो ब्लॉकेज सिस्टम है उसको रिड्यूस किया जाता है. शाफ्ट स्पेस इज एट अ प्रीमियम. इसका जो शाफ्ट स्पेस होता है वो एट प्रीमियम प्लेस पे होता है. redundancy possible since the number of toilets availability in the each apartment और पॉसिबिलिटीज होती है कि नंबर ऑफ टॉयलेट्स जो है अवेलेबल हो ईच अपार्टमेंट में. बेटर क्वालिटी होनी चाहिए. मतलब ये सारी मतलब सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, आपका स्पेस शाफ्ट स्पेस, रिडंडेंसी, बेटर क्वांटिटी, लो एंड इजी मेंटेनेंस एंड प्रूवन सिस्टम, ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी इसका फैक्टर है इसके वन पाइप सिस्टम के जो बहुत ज्यादा मिलते हैं. No statutory embargo in fact this goes permits one pipe system in high rise building. High rise building में ज्यादातर हम ये one pipe system use नहीं करते हैं. All problems that are visualized can be overcome. क्योंकि अगर ये one pipe system में अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर इसको किया जाएगा तो इसका जो मैंने अभी आपको डिसएडवांटेजेस बताया था that is very create a problem. वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. ओके नाउ तो उन सारी प्रॉब्लम्स को जो एडवांटेजेस है अगर हम अब हमें इसका एडवांटेजेस पता है, हमें पता है इसका फैक्टर वन पाइप सिस्टम का हाई रेज बिल्डिंग में हम इसको बहुत ज्यादा जो हाई रेज बिल्डिंग्स होती है उस पर हम यूज नहीं करते हैं, तो हम एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इस चीज को अवॉइड करेंगे. अगर हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही नहीं पता है तो कहीं पर भी हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. आफ्टर सम टाइम जो प्रॉब्लम होगी तो उसको हमें फेस करना पड़ेगा. ओके सिंगल स्टैक सिस्टम. सिंगल स्टैक सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम इज अ सिंगल पाइप सिस्टम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सेपरेट वेंटिलेशन पाइप. It uses only one pipe which carries the sewage as well as sewage and it is not provided with any separate pipe except that it itself is extended up to about 2 meters higher than the roof level and provided with a cowl for the removable or foul gases as shown in figure. ये देखिए जो आपको फिगर के थ्रू जो बताया गया है फाउल गैस सिस्टम का जो पाइप है ये सिंगल स्टैक सिस्टम है. ये सेम है. WB वॉश बेसिन है, टब है, किचन सिंक्स है. ये सिंगल आपको उसके अकॉर्डिंग बताया है कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये सिंगल की वेंटिलेशन है सलेज का जो सिंगल स्टैक सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग ये किस तरीके से कनेक्टेड होता है. ओके नाउ अगर हम बात करें देखिए लाइन वो तो हमारा लाइन डायग्राम था. अगर हम सेक्शनल एलिवेशन के थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमारा देखिए ये जो हमारे वॉश बेसिन्स और हमारा जो भी टाइप के यूटिलिटीज जो है हमारी जो यहाँ पर दी है उनके साथ में ये सिंगल स्टैक सिस्टम है ये किस तरीके से ये कनेक्टेड है. ओके तो ये हमारा सिंगल स्टैक सिस्टम होता है जिसके थ्रू पूरा कनेक्टेड होता है. दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग. कंस्ट्रक्शन के टाइप पे जो बिल्डिंग इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है. रिकमेंडेशंस क्या होती हैं
कि जब हम सिंगल स्टैक सिस्टम या वन पाइप सिस्टम या टू पाइप सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो जो मैंने कल भी आपको जो पाइप्स है उनके डायाज बताए थे कि कितने मिनिमम और मैक्सिमम डाया हम यूज करते हैं। यूज 100 mm डाया सिंगल स्टैक सिस्टम अप टू 4 स्टोरीज। हम 100 mm डाया का स्टैक सिस्टम यूज करते हैं 4 स्टोरीज तक। ओके, यूज 150 mm डाया। कल तो मैंने आपको बताया था जो ड्रेनेज का जो पाइप के सिस्टम्स थे, जो साइजेस थे, सॉरी, कि आपको कितने mm का साइज यूज करना है और कितने mm का नहीं यूज करना है। ओके, और आज मैं आपको बता रही हूँ कि स्टैक सिस्टम है, तो क्योंकि मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें स्टैक सिस्टम तो सभी में हमारा यूज ही होता है, बिना उसके तो हम काम कर ही नहीं सकते हैं। हम जो ड्रेनेज, सैनिटरी और प्लम्बिंग है उनको हम नहीं कर सकते। ओके, तो यूज 150 mm डाया सिंगल स्टैक अप टू 15 स्टोरीज। 150 mm डाया का जो सिंगल स्टैक होता है वो हम 15 स्टोरीज तक लेते हैं। यूज 150 mm डाया वन पाइप सिस्टम बियॉन्ड 15 स्टोरीज। जो वन पाइप सिस्टम होता है उसपे भी हम 15 स्टोरीज तक हम यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ use EWC with the horn for the ventilation. Similarly, use P-trap band with horn for ventilation where the ever possible. जो मैंने आपको इस पे ट्रैप और बैंड्स बताए थे, जो उसका कर्व होता है, जो ट्रैप होते हैं PQS के जो ट्रैप होते हैं उसका जो टर्न होता है उसको बैंड बोलते हैं। तो ये उसी की बात यहाँ पे, वो जो ऑलरेडी हम लोगों ने कल इसको किया हुआ था। Explore use a patent solvent one pipe system, air additivants, valve etc. So ensure a very high level of reliability. तो हमें जब हम भी प्लम्बिंग और सैनिटेशन का जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जब हम इसकी प्लानिंग करते हैं, बिफोर कंस्ट्रक्शन हम इन सबकी प्लानिंग कर देते हैं, क्योंकि अगर ये प्लानिंग हम बाद में करेंगे तो बिल्डिंग में क्या होगा कि हमें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, या तो वो बाहर से चीजें दिखेंगी आपको, जैसे पाइपलाइंस वगैरह टोटल, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपकी जो बिल्डिंग या आपके जो घर का लुक होगा वो बहुत गंदा हो जाएगा। तो अंडर वॉल, अंडर फ्लोर हम इन सब चीजों का यूज करते हैं, और एज पर द रूल्स जो इसके मैंने आपको कल बताए थे कि उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको करना पड़ता है। आफ्टर कंस्ट्रक्शन अगर हम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स होती है। सॉल्वेंट सिंगल स्टैक ड्रेनेज का सिस्टम क्या होता है, देखिए ये इस तरीके से होता है। ये आपका सॉल्वेंट सिंगल, ये हर फ्लोर से अटैच होता है। ओके, ये WC के लिए हुए है। ये जो आपका सिंबल दिया हुआ है ये वाटर के लिए है, और ये जो सिंबल है ये एयर के लिए सिंबल है। ओके, तो ये यहाँ पर इस तरीके से इसको यूज ये दिया हुआ है कि ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे सेम कनेक्टिविटी रहती है, चाहे वो कोई भी फ्लोर हो, ये इस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है। आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस। प्रोवेंट PVC सिंगल स्टैक ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, व्यू फ्रॉम द बिलो रूफ स्लैब। अगर हम रूफ स्लैब से इसको देखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे है, आपने ग्राउंड फ्लोर पे तो सिस्टम मैंने आपको बता दिया ग्राउंड से करना है। अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे है तो ये कैसे कनेक्टेड होता है, ये PVC सिंगल स्टैक ड्रेनेज सिस्टम लाइक दिस। आप ये देखिए, ये पाइप है आपका, ये डबल वे में दिया हुआ है, ये बॉन्ड दिया, ये सारे सिस्टम WC का, ये इस तरह से जितने भी ड्रेनेज के सिस्टम है, अगर आप इसको प्लान में देखेंगे इसको, तो वो इस टाइप से ये आपको प्लान में दिखाई देगा। तो ये जो सेंटर में चीज है इसको यहाँ पर आपको एलिवेशन में दिखाया गया है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम है जो हमारा रूफ में होता है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जितने भी रूफ्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, एनीथिंग 15 फ्लोर तक जो भी। ओके, पार्शली वेंटिलेटेड सिंगल ट्रैक सिस्टम क्या होता है, दिस इज एन इम्प्रूव फ्रॉम सिंगल स्टैक सिस्टम। ये जो सिंगल स्टैक सिस्टम से थोड़ा सा इम्प्रूव मटेरियल है, मटेरियल इन द सेंस हम कहेंगे मेथड। ओके, that the sense that is in this system, the traps of water closets are separately ventilated by a separate vent pipe called relief vent pipe. इसमें क्या होता है, जो पार्शियली वेंटिलेटेड है इसमें एक ही ट्रैप सिस्टम जाता है, जिसमें एक सेपरेट वेंटिलेटेड पाइप उसी में अटैच कर दिया जाता है वेंट पाइप, और उसको रिलीफ वेंट पाइप कहते हैं। दिस सिस्टम यूजेस 2 पाइप्स एज अ सिंगल पाइप। इसमें 2 पाइप यूज होते हैं जैसा सिंगल पाइप में यूज होते हैं, but the cost of branches is considerably reduced compared to the single pipe system. But जो single pipe system है उसमें इसको reduce कर दिया जाता है। Okay? Now, तो आप इसको डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ये जो partially ventilated single stack है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है। ऐसे देखिए लाइन डायग्राम में सेम एक ही डायग्राम को आपको डिफरेंट तरीके से शो ऑफ किया गया है। ओके, तो यहाँ पे किचन से सारा ये आपका सिंगल पाइप से, इसमें वेंटिलेशन के लिए पाइप दिए गए हैं और इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है।
साइजेस ऑफ स्टैक्स जो होते हैं, जो स्टैक्स के जो साइजेस होते हैं वन पाइप सिस्टम में जो होते हैं अप टू 38 स्टोरीज 100 mm यूज करते हैं। अभी देखिए मैंने आपको मैं साइजेस ही आपको पूरे बता दूं, कंफर्म करती जा रही हूँ कि अगर आप 15 फ्लोर तक यूज कर रहे हैं तो आपको कितने mm का पाइप यूज करना है। अगर आप मोर देन 15 फ्लोर यूज कर रहे हैं तो आपको कितने mm का पाइप यूज करना है। तो वन पाइप सिस्टम अप टू 38 स्टोरी 100 mm, टू पाइप सिस्टम सॉइल और वेस्ट, अगर सॉइल है तो 125 स्टोरीज के लिए 100 mm, और अगर वेस्ट का है तो अप टू 62 स्टोरीज 100 mm। सिंगल स्टैक सिस्टम में अप टू 4 स्टोरीज 100 mm, अप टू 15 स्टोरीज 150 mm। हॉरिजॉन्टल पाइप वन पाइप सिस्टम जो होगा अप टू 13 स्टोरी 100 mm एंड 14 टू 52 स्टोरी 150 mm। टू पाइप सिस्टम जो सॉइल और वेस्ट दोनों अलग हम यूज करते हैं। सॉइल में होगा अप टू 40 स्टोरीज 100 mm एंड वेस्टेज में होगा अप टू 20 स्टोरीज 100 mm और 21 टू 78 स्टोरीज 150 mm। ये हमारे जो है साइजेस हैं स्टैक्स के। ओके, नेक्स्ट वन इज डिजाइन्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि किस तरह के डिजाइन्स में हम क्या, कुछ जो बायलॉज जैसे बिल्डिंग्स के बायलॉज होते हैं वैसे ही हमारे बिल्डिंग्स जो डिजाइन के प्रिंसिपल्स हैं हम देख लेते हैं क्या है। इज 5239 to 1983 BIS has rationalized the design procedure in the code of the practice for sanitary and pipe work above ground buildings। जो मैंने आपको बिल्डिंग के जो कोड्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो सैनिटरी और प्लम्बिंग वर्क के हैं इनके भी कोड्स ग्राउंड लेवल जो होते हैं और अपर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको डिसाइड किया गया है। जो IS कोड्स है 5239 to 1983 ये इसमें शो ऑफ है। पाइप साइज जो डिटरमाइंड बाय द फिक्सचर यूनिट्स, एक फिक्सचर यूनिट्स हैं जिसमें पाइप के साथ अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो उसमें अगर आप फिक्सचर यूनिट्स अगर आप डालेंगे तो आपको डिफरेंट साइजेस डिटरमाइंस कर दिए जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग और डिजाइन। Based on experimental data on various fixtures and uses arrived by the BIS building जो इंटरनेशनल कोड जो है सिस्टम है उसके जो साइजेस है उसके अकॉर्डिंग जो यूटिलाइज किए गए हैं उनको दिया गया है। Carrying the capacity of the horizontal drains is substantially lower. Dia of the vertical stack may have to be increased due to the reduced capacity in horizontal stretches. इसकी जो कैपेसिटी है अप एंड डाउन भी यानी रिड्यूस और इम्प्रूव भी की जाती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन। ओके, जो डिजाइन मतलब जो आपका प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन का जा रहा है उसके कुछ आपको डायग्राम्स के थ्रू इसमें आपको शो ऑफ किया गया है कि किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो किस तरीके से है। बाथरूम में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये पाइपलाइन जो आई है आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वार्म वाटर टैंक है एंड हॉट वाटर टैंक है एंड ये बेसमेंट से लिया गया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे लॉन्ड्री रूम में इसको किया गया है। आपको प्लान और एलिवेशन के थ्रू इसमें किचन का यूटिलाइजेशन है इसमें कि यहाँ पे ये सिंक है आपका और यहाँ पे आपका जो भी ड्रेनेज वगैरह का है, ये आपका वॉशिंग एरिया है आपका वॉश बेसिन या जो भी ये सारी चीजें। तो वाटर कोल्ड वाटर और आपका जो हॉट वाटर है दोनों का सिस्टम इसमें दिया गया है। ये आप देखिए इसमें थोड़ा सा कलरफुल सिस्टम आपको दिखाया है। जो रेड लाइन है ये आपकी कोल्ड वाटर हॉट वाटर की है सॉरी, और जो ब्लू लाइन है ये आपकी कोल्ड वाटर की है, किस तरह से इसकी सप्लाई की जाती है। ओके, नेक्स्ट जो है आपको मैं कुछ और चीजें अभी इसका एक डायग्राम भी है जो मैं आपको शो ऑफ करूंगी कि किसके अकॉर्डिंग आपका इसमें किया जाता है। जस्ट अ मिनट प्लीज वेट नाउ, जस्ट अ मिनट मैं आपको एक कुछ और भी शेयर करना। एक्चुअली लेक्चर इज ओवर आपका जो है, बट इसमें जो आपके डिटेल्स है थोड़ी सी डिजाइन है वो मुझे आपको बतानी है, तो दैट्स व्हाई मैं वो आपको बता देती हूँ। अदर देन जब तक मैं आपको वो डिजाइन्स की पिक्स दिखा रही हूँ, आप प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेरी, टुडेज लेक्चर इज ओवर, आज का लेक्चर जो है वो ओवर है। आपको सैनिटेशन प्लम्बिंग से रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी, रेज योर हैंड, अदरवाइज चैट। One chat is here. Screen doesn't showing, screen तो show हो रही है। Okay. आप जो
नेम नहीं दिया है। देखिए आपके पास अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो दैट इज आपकी उसकी फॉल्ट है, आप अपने उसमें देख लीजिए। अदरवाइज क्योंकि क्या है, हम मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है, मैंने इस चीज को ओके कर लिया। ओके नाउ प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी। जस्ट तब तक मैं आपको जो मुझे फिगर आपको दिखाना है मैं आपको आपको शेयर कर दूं। एक सेकेंड, मेरे पास ना आपकी स्क्रीन सॉरी, मैं स्क्रीन ओके नो सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया आपको शेयर करने में। इसके देखिए जो चीज मैं आपको बता रही थी कि आप किस तरीके से टुडेज लेक्चर इज ओवर बट आई वांट टू डिटेल्स, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है आज हमारे पास, तो मैं आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरी तरफ से मुझे लगता है क्लियर होने चाहिए। मैंने जो आपको बताया कि बिफोर कंस्ट्रक्शन, किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम ये चीज डिसाइड कर लेते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम और जो प्लम्बिंग सिस्टम है, यानी कि जो वाटर सप्लाई है और ड्रेन सिस्टम है, उसको हमें अप्लाई कर देते हैं हम उसको कि कहाँ एज पर रिक्वायर ऑफ द प्लानिंग, कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग किचन कहाँ पर है, बाथरूम कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, और टॉयलेट इन द सेंस की WC, ओके, और बाथरूम वॉशिंग एरिया कहाँ है, यूटेंसिल्स हमारे कैसे रहेंगे, तो वो एज पर दैट प्लानिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन हम प्लानिंग करते हैं। आफ्टर दैट द प्लानिंग के बाद हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं। वी आर प्लान आउट ऑफ द ड्रेनेज एंड सैनिटरी सिस्टम ऑल्सो, कि हम उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सप्लाई, हम जो भी होता है सिंबल्स उसमें अटैचमेंट जो भी होते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, इस पे मैं अगर आपको दिखाना चाहूंगी तो देखिए सारा डिटेल किया गया है इसमें। अगर आप अपनी फिगर में इस इमेज में देख पाएंगे तो इस पे डॉटेड लाइन दी है, इंसुलेटेड प्राइमरी वेंट पाइप। ये जो डॉटेड रेड कलर की जो पाइप्स हैं ये इंसुलेटेड वेंट पाइप है, एंड इंसुलेटेड HWSC वेंट पाइप है, इंसुलेटेड कोल्ड वाटर पाइप्स हैं जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं, ओके। ये जो है हमारे इंसुलेटेड कोल्ड वाटर पाइप्स हैं। और जो ये थिक जो रेड कलर की जो है, जो ये वॉल्स के अकॉर्डिंग जा रही है, आप देख रहे हैं इस वॉल्स में जा रही, ये हमारे प्राइमरी फ्लो पाइप्स हैं। और ये जो 22 mm की थिकनेस के होते हैं, एंड 15 mm थिकनेस के जो प्राइमरी फ्लो पाइप्स होते हैं, ये हमारी पतली जो सिंगल आप देख रहे हैं इन साइड में ये है, ये हमारे हैं। एंड 22 mm प्राइमरी रिटर्न पाइप, जो रिटर्न पाइप्स हैं, ये आप पर्पल कलर में अगर आप देख पाएंगे इसको, तो इसमें जो है आपका जो रिटर्न पाइप्स आप ये देख रहे हैं इस टाइप, आप देखिए अगर इसको बॉयलर HWSC जो दिया हुआ है यहाँ पे,
ये पर्पल कलर की जो रिटर्न पाइप्स यहाँ दिया हुआ है, ये चीज नहीं है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। और इसके बाद 15 mm प्राइमरी रिटर्न पाइप, इसी के साइड में जो 15 mm का जो पाइप है, ये हमारे रिटर्न पाइप सिस्टम है और ये इस तरीके से किया गया है। और यहाँ पर भी ये देखिए पर्पल पाइप इसी के साथ में, ये जो आपका जो रेड जो थिकनेस में पाइप जा रहा है, इसी में पर्पल पाइप जा रहा है, ये जो रिटर्न पाइप है। ओके, नाउ ये वर्टिकल पाइप्स है, जो आपके ये जो सिंबल्स दिए गए हैं, जो यहाँ किससे, ये वर्टिकल पाइप्स हैं आपके। आप देखिए इसमें जो सिंबल्स दिए, यहाँ पर ये सिंबल्स दिए गए हैं, ये रहे सिंबल्स आपके, ये वर्टिकल पाइप्स के सिंबल्स। अगर आप देख पा रहे हैं ब्लू और रेड, यानी कि जो सप्लाई या ड्रेनेज जो भी है उस पाइप्स को दिए गए, तो ये वर्टिकल पाइप्स के ये सिंबल दिए गए यहाँ पर, 3 ब्लू और 1 रेड आपका जो है। ओके, ये ब्लैक एरोज आपको दिखाई देंगे, ये सर्विस वॉल्स है। सर्विस वॉल्स जो मैंने कल आपको डिजाइन वगैरह बताए थे, ये यहाँ पे सर्विस वॉल्स है, यानी कि जो वाटर की जो सप्लाई होती है उसमें सर्विस जो आपके वॉल्स वगैरह लगते हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी सर्विस वॉल्स है आपके होंगे। ये सर्कुलेटिंग पंप होते हैं, जो ये सिंबल है ये आपका सर्कुलेटिंग पंप का सिंबल है। ओके, ये भी आपका सर्कुलेटिंग, ये आपका एरो इसके बीच में जो बना हुआ है, इन चारों के बीच में जो बना है एरो के बीच में। थोड़ा सा देखिए, आपको इस ड्राइंग में ना ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत टिपिकल है। अब देखिए मुझे तो यहाँ समझ में आ गया, क्योंकि मुझे ये ड्राइंग पता है, इसलिए ये सर्कुलेटिंग सिस्टम का सिंबल यहाँ पर है, जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, यहाँ पर ये पॉइंट दिखाया गया है। ओके, एंड आपका जो है 2 एक्सपोर्ट जोन वॉल्व है यहाँ पर जो यूज किया गया है, एंड रेडिएटर्स हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे दैट इज इजी कि आपको जो है। और अगर आपको ये ईमेल आईडी पर भी चाहिए तो प्लीज कॉल मी, आप सॉरी मेल मी, नॉट कॉल मी, आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मेल के थ्रू आपको जो है ये चीज मैं सेंड कर दूंगी जो भी है। एंड ये CS चैनल और ये रियर ड्रिलिंग होल्स हैं, स्लीविंग पाइप्स और चेजिंग कंक्रीट फ्लोर रैपिंग पाइप्स जो हैं, ये डॉटेड आपका देखिए दिया गया है, ये देखिए इस टाइप से ये दिया गया है। ओके, यहाँ पे ये दिया गया है, ये इसमें इस टाइप से दिया गया है कि यहाँ पे ये चेजिंग कंक्रीट फ्लोर रैपिंग पाइप्स, यहाँ पे पाइप्स को रैप कर दिया जाता है, और ड्रिलिंग होल्स स्लीविंग पाइप्स होते हैं, ये इस तरीके से इनको रैप कर दिया जाता है, यानी कि वर्ड में आपको ये दिखाई नहीं देंगे और ये रैप कर दिए जाएंगे जब भी आपको रिक्वायरमेंट है। ये F&E होता है, फीड एंड एक्सपेंशन टैंक, एंड CWS कोल्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम, हॉट वाटर स्टोरेज सिलेंडर, जहाँ पे HWSC लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे लिखा है CWSC, HWSC, F&E, और ये WMNTD, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स हैं। HS हॉट वाटर स्टोरेज सिलेंडर है, कंडेंसिंग बॉयलर है, और वॉशिंग मशीन एंड टम्बल ड्रायर ऑन द टॉप है, जहाँ पे WMNTD लिखा हुआ है ये। ओके, ये रहा WMNTD, ये वॉशिंग एरिया है, यूटिलिटी रूम है। तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया कि ये सारा जो सिस्टम है वो आपका अप्लाई हो जाता है इसी में। बिफोर द कंस्ट्रक्शन, किसी भी बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन खड़ा हो जाता है तो आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ इट इज डिफिकल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन, कितना डिफिकल्ट होगा अगर हम इन चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे बिफोर द कंस्ट्रक्शन। अगर हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे, विदाउट ड्रेनेज, विदाउट वाटर सप्लाई के अगर हम इस सब चीजों को अप्लाई कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। जनरल जो मैसन्स वगैरह हैं, दे नो वेरी वेल अबाउट दैट थिंग्स। ओके, नाउ मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं बताऊंगी, केवल जो आपके लिए एक्चुअली मैंने खुद का जो नोट्स लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, वन मोर पिक इज हियर, एक पिक और है यहाँ पर, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे तो फुल दिखाई दे रहा है, बट आई डोंट कि आपके स्क्रीन पे फुल दिख रहा है या नहीं। अगर मैं इसकी इमेज छोटी कर देती हूँ तो आई थिंक कि शायद आपको भी ये फुल दिखाई देगा। जस्ट अ मिनट, वेट फॉर 2 मिनट्स प्लीज। हाँ, ओके, आई थिंक इट इज ओके। इसमें मैं चेंजेस भी कर सकती हूँ क्योंकि ये जो है मैंने वर्ड फाइल में किया हुआ है। आई होप कि अब आपको ये पूरा क्लियर दिखाई होगा। देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये कोल्ड वाटर की है, रेड लाइन हॉट वाटर की है, और जो ये ग्रे लाइन है ये वेस्ट लाइन है। ओके, यहाँ पे ये बॉयलर लगा हुआ है, सिंक यूनिट लगी हुई है, यहाँ पे आपका बाथटब लगा हुआ है, ये आपका बॉयलर लगा हुआ है, ये शॉवर हेड है, बाथटब, वॉश बेसिन, टॉवल रेल एंड टॉयलेट। तो आप देखिए जो ब्लू लाइन है ये तो हमारे कोल्ड वाटर की सप्लाई जा रही है। ओके,
कोल्ड वाटर की सप्लाई आपकी बॉयलर में भी जा रही है, आपकी सिंक में भी जा रही है, एंड इसके यहीं से कनेक्टिविटी दी हुई है, वॉल टू वॉल दिया हुआ है, देखिए वॉल टू वॉल दिया हुआ है, यहीं से ये टॉयलेट के लिए चली गई है और इसी से वॉश बेसिन के लिए गई है, यहीं से इसका बॉयलर के लिए और यहीं से ये बाथटब के लिए। इसको बीच में फ्लोर के इनसाइड में हम अवॉइड करते हैं, हम नहीं देते हैं ड्यू टू द सम, अगर फ्लोर के बीच में हमें पता भी नहीं होगा कहाँ पे है, तो इसका एक रूल होता है कि हम इसको वॉल से अटैच करके ही हम इसको इनसाइड ऑफ द वॉल, मतलब प्लास्टिंग से पहले हम इसको करते हैं ताकि हमें उसका पॉइंट्स इजीली मिल जाते हैं। ओके, तो ये, और देखिए हॉट वाटर क्या है, बॉयलर से जा रहा है पानी, तो आप सिंगल स्टेप, आप बहुत ज्यादा जाली बिछेंगे कि यहाँ से पाइप लिया आपने, अब वॉश बेसिन में दे दिया, यहाँ से ले लिया शवर, आप सिंगल लाइन से आपने इसको दिया और इस सिंगल लाइन से आपका बाथटब में गया, देन वहां से आपका वॉश बेसिन में भी जा रहा है। इज इट क्लियर? नाउ बॉयलर से सीधा सिंक में जा रहा है, अगर यहाँ पे और कोई यूटिलिटीज होंगी तो वहां पे उस चीज के लिए यूज हो जाएगा। देन ये ब्लू लाइन को ओवरऑल कंटिन्यू में दिखा दिया, दैट मींस कि ये जहाँ पे भी यूटिलाइजेशन होगा वहां पे इसको यूज किया जाएगा। ओके, नाउ तो आई होप कि आपको जो ये क्लियर है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैं 5 मिनट्स और लूंगी आपके, आफ्टर दैट योर लेक्चर इज ओवर, आपका लेक्चर में ओवर होगी। कुछ ये हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिसिटी, जो प्लम्बिंग एंड इसके जो है सिंबल्स हैं। ओके, ये सिंबल्स हैं कि जनरेट जो पॉइंट्स होते हैं, एंड कैप्स होती हैं, बट पैड होते हैं, एंड कैप है, सोल्डरिंग सॉल्वेंट, ये सारे जो पॉइंट्स है, सॉकेट, ये हमारे पॉइंट सारे जो हैं यूज होते हैं इसमें प्लम्बिंग में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो है हमारा, ये यहाँ पर भी देखिए इस पिक के थ्रू, ये मैंने पिक अपनी पीपीटी में भी लगाई है कि यहाँ पे जो है आपका जो हॉट वाटर, सेम थिंग, हॉट वाटर फॉर रेड सिंबल एंड ब्लू कोल्ड वाटर, एंड जो ग्रे से है वो वेस्ट पाइप गया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक अब मैं जितना ज्यादा आपको दिखाऊंगी उतना ज्यादा सेम, जितनी भी मैं आपको पिक्स दिखाऊंगी प्रोसीजर इज सेम, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, वेस्ट लाइन। तो आप इस चीज को कंफर्म कर लीजिए कि जो इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन होता भी नहीं। इज इट क्लियर? तो हमें इन सारी चीजों के जो पाइपलाइंस है इनका कैसे ध्यान रखना है, हमें प्रिंसिपल्स इसके याद रखने होंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन डू आवर वर्क स्मूथली। हम अपने यहाँ जो वर्क है बहुत स्मूथली कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू जॉइन माय क्लास टुडेज। टुमारो वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक। हम जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, thank you so much all of you to join my class. Today's lecture is over. Thank you, ma'am. Thank you very much. I'm ending this meeting. Thank you so much, sir.